आ जाओ रफीकन बहन, आ जाओ, बैठो आके। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भाई ये बताओ कि क्या कहा मोना की सास ने? भाई मैंने तो मोना की सास को बहुत समझाने की कोशिश करी बिल्किस, लेकिन वो किसी तौर से मानकर ही नहीं देती। साफ साफ बताओ कि आखिर कहा क्या उसने? अरे वो कह रही थी कि मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता है, मुझे भी दुनिया वालों को मुंह दिखाना है। अगर लोगों ने पूछ लिया कि तेरी बहू क्या लेकर आई है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, क्या बताऊंगी? अरे तूने किन लोगों में रिश्ता कर दिया? देखो रफीकन, खुल के बताओ कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये देख, ये देख, ये लिस्ट पकड़ा दी है उन्होंने। पूरे फर्नीचर की लिस्ट है, फ्रिज, टीवी, वीसीआर, सोफे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा है इसमें। क्या क्या कह रही है तू? ये सब चीजें मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरा मतलब है इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ना। पैसा नहीं, लाखों चाहिए, लाखों। पैसों में अगर अगर लाखों रुपए कहाँ से लाऊं मैं? अरे बेटी की शादी तू करने चली है भाई, ये तो तेरा मसला है, मैं तो चली। और हाँ, मोना की सास ने ये कहा है कि अगर इस लिस्ट की चीजें पूरी नहीं हुई ना, तो भाई रिश्ता खत्म ही समझो। लेकिन रफीकन, अपनी औलाद के लिए हर कोई अपनी इज्जत की खातिर कुछ ना कुछ करता है। तुम खुद सोचो कि इतनी चीजों का, लाखों का बंदोबस्त मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बेवा औरत हूँ, तुम उनको समझाओ तो सही कुछ। ठीक है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ, पहले आकर ही मैंने बता दिया तुझे। अब मैं खुदा मैं जा रही हूँ भाई। मोना की सास ने साफ साफ कह दिए कि अगर ये सब चीजें नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। अम्मा तू रो मत, कुछ कुछ सोचते हैं। क्या सोचेंगे? हजारों की बात नहीं, लाखों की बात है, लाखों की। कहां से आएंगे लाखों? अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो हम मजाक बन जाएंगे। नहीं अम्मा, अव्वल तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो हम लोग मजाक क्यों बनेंगे? देखो, आस पड़ोस में सबको यही पता है कि मोना का रिश्ता पक्का हो चुका है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि रिश्ता टूट गया, लोग तो मोना में से ही ऐब निकालेंगे ना कि लड़की ठीक नहीं है। कहां से आएगा दूसरा रिश्ता? अम्मा तू मोना की सास से बात कर कर देखना, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। उन्हें कह देना कि हम लोग जहेज का सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता कर कर उन्हें दे देंगे। अगर मुझे उस दिन का पता होता तो कभी तय ना करती मैं ये रिश्ता। लेकिन क्या करती, जवान बच्चियों की माँ, कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना था ना। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा मैं मानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी कट जाएगा। तू हौसला रख, मैं मैमबाजी से बात करती हूँ कि वो मुझे और पैसे दे दे। हाँ बेटा, अब तो वाहिद सहारा तुम्हारी मैमबाजी है। ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी मोना की शादी यहीं होगी। तू हौसला रखना। जवान बच्चियों की बेवा माँ जितना हौसला रख सकती थी रख लिया। अब तो हौसला भी मेरे इख्तियार में नहीं। रानी, मेरी बच्ची, तू ही कुछ कर, तू ही कुछ कर सकती है। आते जाते रस्तों में है
याद उड़ाती धूप। मोना की सास ने साफ साफ कह दिया कि अगर ये सब चीजें नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। अम्मा तू रो मत, कुछ सोचते हैं। हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे। हाँ बेटा, अब तो वाहिद सहारा तुम्हारी मैम बाजी है। ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी मूना की शादी यहीं होगी। तू हौसला रखना। जवान बच्चियों की बेवा माँ जितना हौसला रख सकती थी रख लिया। तो जानती है कि कल खाला आई थी। तो कुछ नहीं, अजीब अजीब सी बातें करती हैं वो। क्या अजीब अजीब सी बातें? यही कि जहेज का क्या होगा और सारे इंतजामात। तो तू क्यों परेशान होती है? क्यों? परेशान होने वाली क्या बात नहीं है उसमें? कैसे होगा ये सब? अल्लाह अपना करम करेगा, सब हो जाएगा। बेशक अल्लाह के करम से इनकार नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है रानी। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू परेशान मत हो। अब मैं भी काम कर रही हूँ और अम्मा भी इतनी मेहनत कर रही है, तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? दिल छोटा ना करूँ तो क्या करूँ? कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। अरे सारिया, अच्छा हो तुम आ गई। क्या हुआ है? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? यार तुम्हें तो पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। सना जो है तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तो फिर इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार यही तो टेंशन है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। तुम डेकोरेशन का कोई सामान लेके आए? लो कर लो बात। मैं इतनी टेंशन में हूँ, कहाँ से लाऊंगा डेकोरेशन का सामान? अच्छा, तो एक काम करते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि उसका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? फेवरेट फ्लेवर आई थिंक स्ट्रॉबेरी, पक्का। स्ट्रॉबेरी? तो पहले हम स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करते हैं, हाँ, और फिर वापसी में डेकोरेशन दे के आते हैं, ताकि फिर हम घर सजाएं। दैट्स अ गुड आइडिया। एक एक कप चाय पीते फिर चलते। नहीं, चलो जल्दी चलो। हैं? तो चलो चलो। वाओ, अरे सना, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी। अम्मी ये बुके किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम कि किसने भिजवाए, कोरियर देकर गया है, अल्लाह ही जाने। अच्छा, किसने भिजवाए? कोई बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? लेकिन उसने तुम्हें फूल क्यों भिजवाए? पता नहीं। हेलो, घर पहुंच गई होंगी? जी। फूल पसंद आए आपको?
बर्थडे सरप्राइज। आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? अच्छे दोस्तों की यही खूबी होती है कि वो अनकही बातें भी जान लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? खैर, आपने एक वादा किया था। वादा? कैसा वादा? आप एक बार मेरे साथ जरूर बैठेंगे। ओह यस। तो क्यों ना आज, आपकी बर्थडे भी है, आप कहीं बिजी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बिजी नहीं। चलें, फिर ठीक है, आज मिलते हैं। मैं आपको पिक करने आऊँगा। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे आपके घर का कैसे पता चला। सी यू, बाय। हेलो हेलो। स्ट्रेंज। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कैसे, क्या बनेगा बेचारी सना का आज? रहने दो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे आसमान पे नहीं बिठाओ मुझे। एक बात बोलो। हाँ, छोड़ो, एक बात मैं बोलूं? बोलो। I love you. I love you so much. क्या? I really love you. क्या मैं ये सब कुछ उसे कह पाऊंगा? पता नहीं साफिया, मैं जब उसके सामने जाता हूं मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। सारी बातें दिल में रह जाती हैं। I don't know, वो इनकार तो नहीं करेगी ना? वो तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकती। ओके, तो मैं जाऊं? ओके, ठीक है। कितनी सारी बातों में है तन्हा दाग दिल। हेलो, हाँ, कैसी हो जरीन? वक्त के बड़े पाबंद हो। ये लो। तुम्हारी डिमांड के मुताबिक मैं रकम ले आया हूं। ये लो। वासिफ बेग, बाज औकात तुम बहुत बच्चों जैसी बातें करते हो। और डिमांड मेरी कहाँ? डिमांड तो तुम्हारी है। मैं तो बस तुम्हारी डिमांड पूरी करने की मामूली सी रकम वसूल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो मुझे कब मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। इतनी बेसब्री किस चीज की है? अभी फूल के साथ कुछ कांटे जुड़े हुए हैं। तुम उसकी खुशबू तो महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे नोच नहीं सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये गुस्सा तुम सही जगह दिखाओ तो तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा।
तुम्हारा इशारा उसकी फैमिली की तरफ तो नहीं? कौन कहता है कि अक्लमंदों का कहर पड़ गया है? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इसका मतलब है कि वासिफ बेग, अब ये मत कहना कि तुम्हें रानी की फिक्र होने लगी। क्या होगा उस बेचारी का? दिल टूट जाएगा बेचारी का, वो बिखर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फूल तुम्हारे सामने है, कांटे हटाओ और नोच के ले जाओ। क्या सोच रहे हो वासिफ बेग? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। लो ज़रीन, यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा नहीं, तुम्हारा। ओके। Hello? Hi, are you ready? Yes, I'm just coming. Okay. Okay, see you there. Bye. अदनान, हेलो। Hi. ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं, not at all. आओ। लगता है आपकी कोई अहम चीज खो गई है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर इतने खूबसूरत माहौल में आप इतनी खोई भी क्यों? वो एक्चुअली आपका कार्ड मेरे पास था, बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ मिस हो गया। उसे रहने दें। मैं इसका क्या करूँगी? अभी आप ही ने तो कहा कि आप उसे ढूंढ रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए केक काटिए। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आप भले कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त ही समझूंगा। मैं इतनी आसानी से अजनबियों से दोस्ती नहीं करती। ये तो आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गई। वैसे क्या बताना चाहते थे आप? अजीब बात है, मैं भी आसानी से दोस्ती करने वालों से दोस्ती नहीं करता।
आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मुझे आपको जो भी बताना है वो केक कटने के बाद बताऊंगा। सो प्लीज। Happy birthday, dear Sana. Happy birthday to you. मुझे क्यों लग रहा है सना कि तुम मुझसे दूर जा रही हो? मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, पर लगता है अब वो वक्त कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है। होता है, जब दिल में दर्द होता है तो ऐसा ही होता है। इंसान हवा से, पानी से बातें करने लगता है। मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? आज पार्टी बहुत बोर थी, दम घुट रहा था। सोचा समुंदर पे जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। बाय द वे, आई एम नताशा। सुनो, मुझे भी साथ ले चलो एक लंबी ड्राइव पे। अरे सुनो सुनो, हे सुनो। आपने जो भी लिखा बिल्कुल ठीक लिखा। यकीन जानिए, ये जानने के बाद मैंने अपने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया। आपकी डेडिकेशन देखकर मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। थैंक यू। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि मेरी वजह से आपको कुछ लोगों को पहचानने में आसानी हो गई। आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? जी, मैं ये तो नहीं कहता कि अखबार की नौकरी बुरी है, लेकिन अगर आप जैसी पढ़ी लिखी और ऑनेस्ट इंसान मेरे लिए काम करे तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। वेल, इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, आप आराम से सोचें और फिर फैसला करें। मैं बहुत अच्छी सैलरी आपको देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर अदनान। लेकिन एक्चुअली अखबार में काम मैं किसी ख़ास मकसद के तहत कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए मुश्किल हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए आप अपने फ्यूचर की भी परवाह नहीं करेंगी? मेरा बताना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि मुझे किसी की तलाश है। मुझे भी थी, लेकिन आज शायद पूरी हो गई। जी, आप अपनी तलाश जारी रखें। मैं पार्ट टाइम आपको जिम्मेदारी दूंगा। उम्मीद है आप ठुकराएंगे नहीं। ज़रूर। वेल, आई थिंक वी शुड लीव। श्योर। इट्स गुड। साविया, 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 कहाँ हो तुम?
बहुत मुबारक हो साहब, आज तुमने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मैं तो सिर्फ सना को देखने आई थी कि वो कैसी है। उसे देख लिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। साथ कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, मेरा भी तुमसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है। ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, इसमें मेरी कोई जगह ही नहीं। आज जब तुम सना को लेकर आओगे और उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करोगे, तो यही समझना कि मैं तुम्हारी खुशियों में शरीक हूं, तुम्हारे बहुत करीब। मैं वापस लाहौर जा रही हूं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, और प्लीज मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अपना नंबर बदल लिया है। रानी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी मेहमा जी। क्या बात है रानी? तुम्हारा आजकल काम में ध्यान कुछ कम हो गया है। नहीं नहीं मेहमा जी, कसम से मैं तो दिलो जान से काम करती हूँ और किसी को शिकायत का भी मौका नहीं देती। बात कुछ और है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से तुम्हारी तवज्जो बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं मेहमा जी, कसम से मैं तो बिल्कुल ध्यान से काम करती हूँ। ज़रूर साइमा ने आपके कान भरे होंगे, है ना? बहुत जलती है वो मुझसे। उसे बुरा लगता है ना कि आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो मैं देख रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। क्या बात है मेहमा जी, आप खुल के बात कीजिए। आप तो मुझे जो भी कहती हैं मैं उस पर फ़ौरन से यकीन कर लेती हूँ और चल पड़ती हूँ उस रास्ते पे। देखो, जो मैं कह रही हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम अभी मर्द जात को नहीं जानती हो। क्या मतलब? ये वासिफ बेग आजकल तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं होता जा रहा? नहीं मैम बाजी, वो तो ऐसे ही बस। हाँ, बस ऐसे ही। ये सब खुद को ऐसे ही पेश करते हैं और भोली भाली लड़कियां उनके चक्करों में आ जाती हैं, और फिर ये चक्कर इतना तेज घूमता है कि जब तक होश आता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आप ठीक कह रही हैं मैम बाजी, और रानी भी बड़ी चालाक है। उसे कोई ऐसा वैसा चक्कर देने की कोशिश करता है ना तो देती है उल्टे हाथ का एक। अच्छा बस, मेरा ख्याल है तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आखिर मैं तुम्हारी मैम बाजी हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ वो तो है। यही तो बात है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, यही तो हमारा काम है। लेकिन तुम कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाओ, और कोई भी तुम्हें कुछ भी दे मुझे ज़रूर दिखाना। आखिर देना भी तो पड़ता है। जी मैम बाजी, ऐसा ही होगा। अच्छा, आज तुम तैयार रहना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी मैम बाजी। हाय। हाय। अंदर आने को नहीं कहोगे? प्लीज। कैसे हो? ठीक हूँ।
बहुत बिजी रहने लगे हो। हाँ बस वो काम में थोड़ा बिजी था। इतना बिजी कि एक फोन भी नहीं सुन सकते। फोन किया था तुमने? तुम्हारा काम इतना बढ़ गया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे फोन पे कोई कॉल भी आई है। एक्चुअली तुम्हारी जब कॉल आई होगी तो मैं भी वॉशरूम में हूँ। झूठ कब से बोलने लग गए हो? कौन सा झूठ बोल दिया मैंने तुमसे? कल रात को मेरा बर्थडे था, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं भूल गया। भूल गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान हर साल सबसे पहले मुझे विश करता हो वो मेरा बर्थडे भूल जाए? हेलो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने क्या सोचा? किस बारे में? मुझे ज्वाइन करने के बारे में। कब से ज्वाइन करना है?